जब दुनिया के दो बड़े नेता मिलते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या होता है। आज हम रूस और पाकिस्तान के बीच हुई एक ऐसी ही मुलाकात की कहानी को समझने वाले हैं, जो जितनी सीधी दिखती थी उतनी थी नहीं, बल्कि काफी अजीब निकली। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सारा किस्सा शुरू होता है 40 मिनट के इंतजार से। एक ऐसा इंतजार जो हमारे सोर्स के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए एक सार्वजनिक अपमान जैसा बन गया। तो चलिए उस कमरे का माहौल समझते हैं। सोचिए, मीडिया पूरी तरह से तैयार है, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और शहबाज शरीफ के बीच इस बहुप्रतीक्षित बैठक में आखिर हुआ क्या था? माहौल एक जरूरी द्विपक्षीय बैठक के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, एक चीज वहां नहीं थी। वो थे रूसी राष्ट्रपति खुद। उनकी खाली कुर्सी कमरे में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। और फिर हालात और भी अजीब हो गए। इंतजार करते करते पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसा कदम उठाया जो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में शायद ही कभी देखने को मिलता है। उन्होंने खुद पुतिन को खोजने का फैसला किया और ऐसा करते हुए उन्होंने एक और बड़ी हाई लेवल मीटिंग में खलल डाल दिया। अब जो बात इस कहानी को सच में दिलचस्प बनाती है वो है इसकी जगह। मतलब ये सब एक ऐसी जगह पर हुआ जो ताकत के इस खेल और तनाव से बिल्कुल उलट है, और यही बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा विडंबनापूर्ण बना देती है। असल में ये घटना तुर्कमेनिस्तान में एक शिखर सम्मेलन में हुई। तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा देश है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने उसकी स्थायी तटस्थता की नीति के लिए आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो किसी भी सैन्य लड़ाई में किसी का भी पक्ष नहीं लेते। और बात सिर्फ इतने ही नहीं है। ये समिट कोई आम बैठक नहीं थी। ये खास तौर पर तुर्कमेनिस्तान के अपनी तटस्थता के वादे को सफलतापूर्वक बनाए रखने के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए रखी गई थी। रूस और पाकिस्तान समेत पूरे इलाके के नेता इस मील के पत्थर का सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए थे। एक ऐसा माहौल जो वहां हुए राजनीतिक दांवपेच से बिल्कुल अलग था। तो यहां असली सवाल ये उठता है, क्या ये 40 मिनट की देरी सिर्फ टाइम टेबल की कोई गड़बड़ी थी या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा था? हमारे सोर्स बताते हैं कि ये पुतिन की एक जानी मानी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के अनुसार व्लादिमीर पुतिन का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपना दबदबा बनाने के लिए इंतजार को एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो एक साफ पैटर्न उभरता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लगभग 1 घंटे तक इंतजार कराया गया, तो वहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को 14 मिनट, शहबाज शरीफ का 40 मिनट का इंतजार इसी पैटर्न में बिल्कुल फिट बैठता है। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल सामने वाले नेता के महत्व का संकेत देने के लिए किया जाता है। सोर्स का यही मानना है कि इंतजार का समय एक सीधा संदेश होता है। जितना लंबा इंतजार, मेहमान का महत्व उतना ही कम समझा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उस पल पर आते हैं जब पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया, जिससे कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आ गया। और ज्यादा इंतजार न कर पाने की वजह से शरीफ और उनकी टीम ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने शायद सबको चौंका दिया। वे सीधे व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोआन के बीच चल रही एक प्राइवेट मीटिंग में चले गए। और ये दो एजेंडा के बीच जमीन आसमान के अंतर को दिखाता है। एक तरफ शरीफ का मिशन था कि बस एक फोटो खिंचवा ली जाए, तो दूसरी तरफ एक बेहद संवेदनशील भू राजनीतिक सौदे पर बातचीत चल रही थी। जो कुछ भी हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। बातचीत बहुत छोटी थी और पूरी तरह से लेन देन वाली लग रही थी। बस एक फोटो खींची गई और मामला लगभग तुरंत ही खत्म हो गया। तो शांति का जश्न मनाने के लिए बने इस शिखर सम्मेलन में हुई इन सारी घटनाओं से आखिर क्या सबक मिलता है? सोर्स का निष्कर्ष ये है कि ये घटना पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के लिए एक मुश्किल सबक थी। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अनकहे नियमों को समझने का एक क्रैश कोर्स था, जहां हर इशारा और इंतजार का हर एक मिनट मायने रखता है। तो अगली बार जब विश्व के नेता एक दूसरे से मिलें तो याद रखना होगा, कभी कभी सबसे ताकतवर संदेश वो होते हैं जो बिना कुछ कहे दिए जाते हैं। तो सवाल यही है कि कूटनीति में इंतजार सिर्फ इंतजार है या ये हमेशा एक संदेश होता है? यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।